दोस्तों, गांव से लेके शहर, हर छोटे से लेके बड़े की ज़ुबान पे आज अगर कोई नाम है तो वो नाम है कोरोना। दोस्तों, कोरोना नाम के इस वायरस ने जिस तेज़ गति से लोगों को अपनी चपेट में लिया है वो वाकई में एक चिंता की बात है। इसने बहुत कम समय में तकरीबन 20 लाख लोगों को अपना शिकार बना लिया है। ऐसा पहली बार देखा गया है कि इतनी तेज़ गति से कोई वायरस फैला हो और बढ़ा हो। दोस्तों, ये वायरस इतना क्यों बढ़ा, कैसे बढ़ा, इसके बहुत सारे फैक्टर्स हो सकते हैं, पर एक फैक्टर इसमें हमारे इन्वायरमेंट में हो रहे बदलाव, यानी कि हमारे वातावरण में हो रहे बदलाव भी इसके लिए खासा जिम्मेदार हैं। दोस्तों, आप किसान हैं और आप अपनी खेती में तरह तरह के केमिकल्स का इस्तेमाल करते हैं, इंसेक्टिसाइड, हर्बिसाइड और अलग अलग तरह के कई सारे केमिकल्स हैं जिनका आप यूज़ करते हैं। कीटों को मारने के लिए कीटनाशकों का इस्तेमाल करते हैं। तो दोस्तों, हमारा भी इस वायरस के बढ़ने में या इसके मल्टीप्लिकेशन में थोड़ा बहुत हाथ ज़रूर है। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसे पॉइंट समझाने की कोशिश करूंगा कि जिनको अपनाकर आप कीटनाशकों का सही तरीके से इस्तेमाल कैसे करें कि हमारे इन्वायरमेंट पे इसका बुरा असर ना पड़े या इसका कम असर पड़े और इस तरह के जो थोड़े से भयानक तरह के वायरसेस हैं इनका मल्टीप्लिकेशन या इनका जो बढ़वार है इतनी तेज़ गति से ना हो। तो आइए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, आइए पीछे की कहानी समझने की कोशिश करते हैं। दोस्तों, हमारा देश हिंदुस्तान एक बहुत ही बड़ा देश है और यहाँ की पॉपुलेशन या जनसंख्या तकरीबन 130 करोड़ है। दोस्तों, कहने के लिए ये 130 करोड़ जनसंख्या, 130 करोड़ लोग हैं, पर मेरी नज़र में 130 करोड़ पेट हैं जिनको हमें भरना है। दोस्तों, सीमित ज़मीन और संसाधन होने की वजह से हमें इन 130 करोड़ पेट भरने के लिए जो कुछ भी करना है इसी ज़मीन पे और अपने इन्हीं रिसोर्सेज के साथ करना है, जिसकी वजह से हमारे किसानों पर दबाव और पहले से बढ़ गया है कि हम किस तरह से इसी ज़मीन पर रह के इन्हीं रिसोर्सेज का यूज़ करके 130 करोड़ लोगों का पेट कैसे भरें, जिसकी वजह से ज़्यादा उत्पादन लेने के चक्कर में उन्होंने केमिकल्स का यूज़ करना पहले से ज़्यादा बढ़ा दिया है। दोस्तों, उन्होंने सिर्फ केमिकल्स का यूज़ ही नहीं किया बल्कि बेतरतीब ढंग से उनका यूज़ किया है, जिसकी वजह से जो हमारे केमिकल्स यूज़ करने के जो पैरामीटर्स हैं, जो मापदंड हैं, जो अमेरिका, जापान या दूसरे यूरोपियन देशों में जो यूज़ करने के जो पैरामीटर्स हैं, जो मापदंड हैं, उनसे हमारा किसान कोसों दूर है, जिसकी वजह से हमारी ज़मीन और हमारे इन्वायरमेंट में इन केमिकल्स का जो असर है, इन केमिकल्स के जो ट्रेसेस हैं वो बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं, जिसकी वजह से हमारा आसपास का वातावरण, हमारा इन्वायरमेंट प्रदूषित होता जा रहा है। कुछ किसान भाई ज़्यादा उत्पादन लेने के चक्कर में इन केमिकल्स का जानबूझकर गलत इस्तेमाल कर रहे हैं और कुछ किसान भाइयों को पता ही नहीं है कि इन केमिकल्स का इस्तेमाल, इन केमिकल्स का यूज़ किस तरह से करना है। दोस्तों, हमारी ज़िम्मेदारी है उन तक ये बात पहुंचाने की। तो अगर आपको लगता है कि मेरी ये कही बातें उनके लिए या हम सब के लिए कुछ फ़ायदा पहुंचा सकती हैं, तो आप प्लीज़ ये वीडियो अपने साथी किसानों के साथ या उन ज़रूरतमंद किसानों तक पहुंचाने का कष्ट करें। इस वीडियो को शेयर ज़रूर करें। दोस्तों, आगे इस वीडियो में मैं कुछ पॉइंट्स आपके साथ डिस्कस करना चाहूँगा। दोस्तों, आप किसान हैं और सारी चीज़ों से वाकिफ़ हैं, सारी चीज़ें जानते हैं और बेहतर ढंग से समझते भी हैं, बस ज़रूरत है आपको याद दिलाने की। तो दोस्तों, जिन पॉइंट्स को मैं ज़रूरी समझूंगा कि इन पे फोकस ज़्यादा दिया जाए, इनको साइंटिफिक वे में समझाया जाए, उन पे मैं फोकस ज़्यादा करूंगा, टाइम ज़्यादा दूंगा। और जो पॉइंट्स ऐसे हैं जो आप पहले से ही समझ दें, सिर्फ आपको रिकॉल कराना है, तो उनको सिर्फ हम हल्का सा डिस्कस करके आगे बढ़ चलेंगे। तो दोस्तों, जो पहला पॉइंट मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहता हूँ वो है हमें कीट की सही पहचान कैसे करें। दोस्तों, हमारी फसलों में अलग अलग तरह के सीजनल या इंसेक्ट्स आते हैं, अलग अलग मौसम में अलग अलग तरह के कीड़े आते हैं। दोस्तों, ये कीट भी जीव ही हैं, ये भी लिविंग बींग्स हैं। हमारी तरह इनका भी खाने का, पीने का सिस्टम होता है। अगर हम इनके सिस्टम को समझ लें और उसी हिसाब से केमिकल्स का यूज़ करें तो हम इनको बेहतर ढंग से और कम से कम केमिकल यूज़ करके इनको आसानी से कंट्रोल कर सकते हैं। दोस्तों, कीट या कीड़ों के जो खाने का तरीका होता है वो वैसे तो बहुत सारे हैं, पर
मेनली दो तरह के इनकी फूड्स हैबिट्स होती हैं या खाने का तरीका होता है जो हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। दोस्तों पहला इनका जो खाने का तरीका होता है और जो ज़्यादातर कीटों का या इंसेक्ट्स का तरीका होता है वो है हमारी फसल से, हमारे फसल की पत्तियों से या जो तना होता है या फल फूल जो भी पेड़ का हिस्सा होता है उससे रस चूसना। दोस्तों इस तरह के कीट, इस तरह के इंसेक्ट्स को रस चूसने वाले कीट या सकिंग पेस्ट कहा जाता है। दोस्तों अक्सर ये पत्तियों के नीचे छिपके हमारी पत्तियों से रस चूसते हैं, जिसकी वजह से हमारी पत्तियों के अंदर का जो तरल पदार्थ होता है वो कम होना शुरू हो जाता है। पत्ती जो हमारी होती है सूखनी शुरू हो जाती है, पहले पीलापन आता है जिसे हम कई बार नाइट्रोजन की कमी भी समझने लगते हैं, और फिर पत्ती धीरे धीरे करके ब्राउन और फिर सूखने लगती है। तो ये कीट अक्सर पत्तियों के नीचे छिपे होते हैं और रस चूस कर हमारी पत्तियों को नुकसान पहुंचाते हैं। ये कीड़े कई बार तने के ऊपर भी हो सकते हैं, फलों पे भी हो सकते हैं, फूलों पर भी हो सकते हैं। और दोस्तों दूसरा जो तरीका होता है वो है पत्तियों को चबा कर खाना। जैसे आपकी मेनली जो आपकी सुंडियाँ जो होती हैं वो अक्सर पत्तों को चबा कर खाती हैं, या फिर जो आपकी बीटल्स जो होती हैं ये आपकी पत्तियों को चबा कर खाती हैं। तो इनकी फूड हैबिट्स रस चूसने वालों से अक्सर अलग होती है, और जो हमारे इस तरह के पेस्ट होते हैं जो चबा चबा कर खाते हैं ये पत्तियों को कम नुकसान पहुंचाकर मेनली हमारे फल फूल इनको नुकसान ज़्यादा पहुंचाया करते हैं। तो दोस्तों ये वीडियो ज़्यादा लंबी ना खींचे, इसलिए मैं इस वीडियो को इसी पॉइंट तक ही सीमित रखूँगा, और इस वीडियो में सिर्फ इसी पॉइंट को हम थोड़ा सा डिटेल में डिस्कस करेंगे। इसका सेकंड पार्ट या फर्दर पार्ट जो होंगे जैसे हमें ज़रूरत महसूस होगी हम आगे लेके आएंगे। जैसा भी आपका रिस्पांस होगा, अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो हम इसके जो अगले पार्ट्स होंगे, जो अगले पॉइंट्स होंगे वो डिस्कस करेंगे। और अगर आपको लगता है कि आप ये पहले से ये बातें जानते हैं तो आपके लिए कमेंट बॉक्स खुला है, आप वहाँ जाके कमेंट कर सकते हैं, बता सकते हैं कि हमें इसका दूसरा पार्ट लाना है या नहीं लेके आना है। इस पार्ट में हम ये वाला पॉइंट डिस्कस करेंगे। दोस्तों जितनी भी केमिकल या इंसेक्ट बनाने वाली कंपनियां होती हैं उनके पास कुछ माहिर केमिस्ट होते हैं जो इन इंसेक्ट्स की जो फूड हैबिट्स होती हैं, इनके खाने का जो तरीका होता है पहले इसको समझते हैं और उसके अनुसार ही अपना जो दवा होती है, इंसेक्टिसाइड होता है, वो बनाते हैं। दोस्तों क्योंकि हम किसान भाई अक्सर अनपढ़ होते हैं और हमें ठीक से इन चीज़ों का पता नहीं होता, और जो उसका लीफलेट या जो उसके साथ इन्फॉर्मेशन बुलेटिन होता है हम उसको भी ठीक से नहीं पढ़ पाते, या पढ़ पाते हैं तो उसकी कुछ टर्म्स को समझ नहीं पाते, जिसकी वजह से हम केमिकल्स का या जो हमारे इंसेक्टिसाइड्स होते हैं उनका सही तरीके से इस्तेमाल नहीं कर पाते। दोस्तों जैसा हमने वीडियो में डिस्कस किया था कि कीड़ों की जो खाने का तरीका होता है वो या तो रस चूसने का होता है या पत्तियों को खाने का होता है। मेनली हम इन दो पॉइंट्स पे डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों उसी हिसाब से इनके लिए दवाइयाँ बनी होती हैं। जो आपके रस चूसने वाले कीड़े होते हैं, क्योंकि ये पत्ते के जो लिक्विड फ्लूइड होता है, जो तरल पदार्थ होता है उसको सक करते हैं, चूसते हैं। तो इन इंसेक्ट्स को काबू करने के लिए, कंट्रोल करने के लिए कंपनियां जो इंसेक्टिसाइड बनाती हैं उनको कहते हैं सिस्टमिक इंसेक्टिसाइड। हाँ जी हाँ दोस्तों, सिस्टमिक इंसेक्टिसाइड, इनको हिंदी में अंतरप्रवाही कीटनाशक भी कहते हैं। दोस्तों ये सिस्टमिक इंसेक्टिसाइड किस तरह के होते हैं कि जैसे हम प्लांट्स को रूट्स के थ्रू जो न्यूट्रिएंट्स देते हैं, तो पेड़ों का अपना एक मैकेनिज़्म होता है, एक तरीका होता है कि वो जड़ों से न्यूट्रिएंट्स को ऊपर की तरफ पानी के माध्यम से ऊपर खींचते हैं, और जो हमारी पत्तियां होती हैं जहाँ सूरज की रोशनी में या बाकी जो भी कंपोनेंट होते हैं फोटोसिंथेसिस या प्रकाश संश्लेषण की वजह से जो अपना खाना बनाते हैं उसके थ्रू उसको वापस पेड़ के अलग अलग हिस्सों में पहुँचाते हैं। तो एक चैनल के थ्रू चलता है जिसकी वजह से जो हमारे न्यूट्रिएंट्स भी ऊपर चले जाते हैं। तो जब सकिंग पेस्ट या रस चूसने वाले कीड़े पत्तियों पर खाते हैं, तो अगर हमारा इंसेक्टिसाइड पत्तियों पे हम छिड़केंगे तो वो अब हमारे सरफेस पे ही रह जाता है और वो अंदर से रस चूसते हैं। तो अगर इसको हम उसी फ्लो में जहाँ से हमारा पानी या न्यूट्रिएंट्स अंदर जाते हैं उसी फ्लो के साथ प्लांट्स के सिस्टम में डाल दिया जाए तो वो कीटों के पेट में या उनके जो भी टारगेट हमारा होता है, ऑर्गन होता है इंसेक्ट्स का, वहाँ तक पहुँच जाते हैं। तो इसलिए इन इंसेक्टिसाइड को सिस्टमिक इंसेक्टिसाइड या अंतरप्रवाही कीटनाशक भी कहते हैं, क्योंकि इनको अगर हम जड़ों में भी डाल देंगे या पेड़ों पे भी इनको डाल देंगे ऊपर से, तो पहले ये पेड़ के सिस्टम में जाते हैं, अंदर जाते हैं, तब कीट हमारा इंसेक्ट होता है उसके पेट में जाते हैं और उसको मारता है।
इसी तरह से दोस्तों जो दूसरी कैटेगरी होती है जिसमें पत्तों को चबा के, फलों को चबा के, फूलों को चबा के खाते हैं क्योंकि ये हमारा प्लांट पार्ट को ही खाते हैं ऊपर से, तो अगर जहर या कीटनाशक जो होगा, जो इंसेक्टिसाइड होगा, क्योंकि ये भी एक तरह का पॉइजन जहर ही होता है, अगर इस सरफेस पे ही चिपका रहेगा तो हमारे कीड़े इसको आसानी से अंदर ले जाएंगे और उनका काम तमाम हो जाएगा या वो मर जाएंगे। इस तरह के कीटनाशक या इंसेक्टिसाइड को दोस्तों कॉन्टैक्ट इंसेक्टिसाइड कहते हैं या संपर्क कीटनाशक कहते हैं। तो दोस्तों इसके अलावा कुछ स्टमक की इंसेक्टिसाइड होते हैं जो पेड़ों इंसेक्ट के पेट में जाकर उनके पेट का जो नर्वस सिस्टम उसको डिस्टर्ब करते हैं। तो दोस्तों इस तरह से ये इंसेक्टिसाइड या कीटनाशक के पीछे की एक डिटेल साइंस है जो मैं नहीं चाहूँगा यहाँ डिस्कस करके इस वीडियो को लंबा खींचा जाए। तो कहने का मतलब ये है कि अगर हम पहले ये पहचान लें कि कौन सा कीड़ा, कौन सा इंसेक्ट या कौन सा पेस्ट हमारा सिस्टमिक है, खाने उसकी फूड हैबिट सक करने की है या चबा कर खाने की, बाइटिंग या च्यूइंग टाइप की है, तो हम उसके हिसाब से ही इंसेक्टिसाइड का, जैसे सिस्टमिक इंसेक्टिसाइड या कॉन्टैक्ट इंसेक्टिसाइड या स्टमक इंसेक्टिसाइड का यूज़ कर सकते हैं, या नर्वस सिस्टम को डिस्टर्ब करने वाला जो भी हमारा इंसेक्टिसाइड उसका यूज़ कर सकते हैं। तो इस तरह से अगर हमें इस चीज़ की जानकारी होगी तो हम आसानी से उस कीड़े को कंट्रोल कर सकते हैं। तो दोस्तों मैं कुछ इस वीडियो का जो नेक्स्ट पार्ट होगा उसमें हम यही डिस्कस करेंगे कि कौन से इंसेक्ट, कौन से कीड़ों की फूड हैबिट किस तरह की है, जो हमारे मेन कीड़े होंगे उनको मैं इस अपनी जो नई वीडियो होगी उसमें डिस्कस करूंगा, जैसा आपका रिस्पांस होगा, और उनके अगेंस्ट कौन से इंसेक्टिसाइड हम यूज़ करते हैं, उनकी पूरी कैटेगरी, कौन सा कॉन्टैक्ट है, कौन सा सिस्टमिक है, कौन सा स्टमक इंसेक्टिसाइड है, आपको बताने की कोशिश करूँगा। तो दोस्तों आप इस वीडियो को लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करें और इस चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें ताकि ज़्यादातर लोगों तक हमारी वीडियो पहुँचे। अभी के लिए मुझे इजाज़त दीजिए, शुक्रिया।